बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हमें पढ़ना है रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम। ठीक है, नया टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम। अब रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक्स बातें जो हैं वो पता होनी चाहिए कि अगर जो है मैं 25 डिवाइडेड बाय 7 कर रहा हूँ तो 7 3 ज़ा 21 होगा, माइनस करेंगे हमारे पास बचेगा 4। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 4 है इसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। हमने डिवाइड किससे किया? हमने डिवाइड किया 25 को, तो 25 को हम बोलेंगे डिविडेंड। जिस नंबर से डिवाइड किया 7 उसे हम बोलते हैं डिवाइजर, और जो हमारा आंसर आ रहा है उसे हम बोलते हैं कोशेंट। तो इस केस में जो है वो 3 हमारा कोशेंट है, 25 हमारा डिविडेंड है, 7 हमारा डिवाइजर है, और 4 हमारा रिमाइंडर है। और हमारे पास डिविडेंड निकालने का एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इस केस में हमारा डिवाइजर जो है वो था 7, कोशेंट था 3 प्लस 4। 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 4 इज 25, और डिविडेंड भी हमारा 25 ही था। तो आप देख सकते हैं ये हमारे आंसर्स सेम आ रहे हैं। तो डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला क्या है? डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम में जब हम लोग डिवाइड कर रहे होते हैं तो हम लोग वेरिएबल को वेरिएबल से डिवाइड कर रहे होते हैं। क्यूबिक इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन से कर रहे होंगे, क्वाड्रेटिक को लीनियर से कर रहे होंगे, क्यूबिक को क्वाड्रेटिक से कर रहे होंगे। इस तरह हम लोग इक्वेशंस को कर रहे होंगे डिवाइड, तो हमारे आंसर्स जो है वो वेरिएबल्स में आ रहे होंगे। बचपन में हमने जो डिवीजन पढ़ी वो नंबर्स की पढ़ी है, अब हमें जो डिवीजन पढ़नी है वो वेरिएबल्स की पढ़नी है। जैसे मैं आप लोगों को एक सवाल अगर दूं यहाँ पे, मैं आप लोगों को बोलूं हमारा जो डिविडेंड है वो है 4x³ -3x² प्लस 8x-12। ये हमारा है डिविडेंड। ठीक है, यहाँ लिख भी देता हूँ। इसको हमें डिवाइड करना है, उसको हम डिवाइजर बोलेंगे। हम डिवाइड कर लेते हैं इसको x-1 से, तो हमारे पास क्वोशिएंट आएगा, वो भी हमें निकालना है, और रिमाइंडर आएगा, वो भी हमें निकालना है। अब क्यूबिक इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन से, अब देखो यहाँ पे पावर 3 है मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन है, यहाँ पे पावर 1 है मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन को अगर मुझे लीनियर इक्वेशन से डिवाइड करना है तो इसके दो मेथड्स है मेरे पास। एक मेथड है लॉन्ग डिवीजन और दूसरा मेथड है कंपेयरिंग। हमें दोनों मेथड सीखने हैं। पहले मैं आप लोगों को लॉन्ग डिवीजन सिखा रहा हूँ। लॉन्ग डिवीजन में क्या होता है भाई? अब हमें क्या पता है? डिविडेंड अंदर आएगा तो 4x³ -3x² प्लस 8x-12, और डिवाइजर है हमारे पास x-1, ये यहाँ आ गया बाहर। अब बेटा बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुनना, लॉन्ग डिवीजन बहुत आसान है लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है बच्चों को। एक दफा क्लियर समझ आ गई ना, फिर कोई मसला नहीं होगा। हम करते क्या है, सबसे पहले हमारा जो डिवाइजर है उसका नंबर है 4x³, उसको हम इसके पहले वेरिएबल से डिवाइड कर देंगे। तो हम लिखेंगे 4x³ डिवाइडेड बाई एक्स। 4x³ डिवाइड बाई एक्स कितना होगा? ये हो जाएगा 4x²।
यहाँ पे मैं ऊपर लिखूंगा 4x²। ठीक है, इसको मैंने इससे डिवाइड किया और यहाँ मैंने आंसर लिख दिया। अगला स्टेप मेरा क्या होगा, मैं इन दोनों वेरिएबल्स को इससे मल्टीप्लाई कर लूंगा। x × 4x² कितना हो जाएगा, 4x³ + 4x³ साइन में साथ में लिख रहा हूं, और -1 × 4x² कितना हो जाएगा, -4x²। ठीक है, अब मैं करूंगा क्या, जो मेरा आंसर आया होगा ना, उसकी मैं साइंस को कर दूंगा चेंज। प्लस बन जाएगा माइनस, माइनस बन जाएगा प्लस। तो 4 - 4 जो है वो हो जाएगा 0, ये एलिमिनेट हो गया। और -3 + 4 जो है वो बन जाएगा +1। तो यहाँ आ जाएगा x² + 8x - 12 जो है वो एज इट इज नीचे आ गया। ये जो स्टेप है बार बार रिपीट हो रहा होगा। मैं एक बार फिर से स्टेप बता रहा हूँ, हमने करा क्या, सबसे पहले वेरिएबल को सबसे पहले वेरिएबल से डिवाइड किया, जो आंसर आया उसको हमने यहाँ ऊपर लिख दिया। फिर हमने इन दोनों को अपने आंसर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा, और जो साइंस थी वो हमने चेंज करके सॉल्व कर लिया। तो हमारे पास ये बच गया है। अब मैं x² को x से डिवाइड करूंगा। x² डिवाइड बाई x होता है x, x² डिवाइड बाई x होता है x, तो यहाँ पे आ जाएगा +x। अब क्या करूंगा, मैं इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करूंगा। x × x इज +x², -1 × x इज -x। साइन चेंज हो जाएंगी, प्लस बन गया माइनस, माइनस बन गया प्लस। x² - x² कट गया, 8x + x हो जाएगा 9x, -12 एज इट इज नीचे आ गया। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा, पहले वेरिएबल को पहले वेरिएबल से डिवाइड करेंगे। 9x डिवाइड बाई x इज 9। तो आंसर क्या आएगा अब, +9। और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x × 9 इज +9x, -1 × 9 इज -9। साइंस चेंज हो जाएंगी, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। 9x - 9x 0, -12 + 9 इज -3। अब ये -3 जो है वो x से डिवाइड नहीं हो सकता, मतलब ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा रिमाइंडर। और ऊपर जो आंसर आ रहा है वो क्या होगा, हमारा क्वोशिएंट। तो इस सवाल में मेरा क्वोशिएंट क्या आ गया है, 4x² + x + 9। और रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है -3। ये आ गया हमारा आंसर। अब मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये किस तरह काम आएगा, चेक करने के लिए काम आएगा। अगर हम अपने डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर को प्लस करते हैं, तो क्या हमारा आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, चेक कर लेते हैं भाई। यहाँ मैं रेड से चेक कर रहा हूँ, x - 1 जो कि मेरा डिवाइजर था, उसको मैं अपने क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर -3 है। x × 4x² इज 4x³ + x² + 9x, -1 × 4x² इज -4x² -x -9, और प्लस माइनस -3। ये प्लस माइनस माइनस हो गया। फिर 4x³ एक ही है, x - 4x² जो है वो हो जाएगा -3x²। 9x - x जो है वो हो जाएगा +8x, और -9 - 3 हो जाएगा -12। तो ये वेरीफाई हो गया कि आपका आंसर सही आया है। बच्चों, लॉन्ग डिवीजन में कोई मसला, सब रिप्लाई कर दें चैट बॉक्स में।
ठीक है बेटा, इस सवाल को मैं दूसरे मेथड से करा दूं पहले, फिर मैं एक और सवाल करा दूंगा। मैं आपको दो सवाल कराऊंगा दोनों मेथड से। ठीक है। अब यही सेम सवाल जो है मैं आपको दूसरे मेथड से करा के दिखा रहा हूँ अब। अब हम लोग ये सवाल करेंगे हमारे दूसरे मेथड से, जिसका नाम है कंपेयरिंग। अब बच्चों को वैसे ज़्यादातर कंपेयरिंग आसान लगती है, लेकिन हमें बच्चों दोनों आनी चाहिए। ठीक है। अब कंपेयरिंग में क्या है भाई, अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्यूबिक इक्वेशन जो है वो एक लीनियर इक्वेशन से डिवाइड हो रही है। अगर एक क्यूबिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन से डिवाइड होगी, तो जो आंसर आएगा वो कौन सी इक्वेशन में आएगा? अगर क्यूबिक इक्वेशन डिवाइड हो रही है लीनियर इक्वेशन से, तो जो आंसर आ रहा होगा वो कौन सी इक्वेशन होगी? वेरी गुड, वो होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि एक्स स्क्वायर में आंसर आ रहा होगा ना। एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इस क्वेश्चन को मैं अपने डिवाइजर से मल्टीप्लाई करूंगा। डिविडेंड का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड क्या दिया हुआ है? 4x³ माइनस 3x² प्लस 8x-12 इज इक्वल टू डिवाइजर x-1 मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट जो हमें नहीं पता, ax² प्लस bx प्लस c प्लस रिमाइंडर। ये दोनों जो है वो इक्वल होने चाहिए। अब हम अपने राइट हैंड साइड को एक्सपेंड कर लेंगे। x इंटू ए एक्स स्क्वायर इज ax³। ये चीज एज इट इज कॉपी कर दी। ये क्या बन गया? ax³ प्लस bx² प्लस cx, फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -ax² माइनस bx माइनस c और प्लस r। ये हमने इसे एक्सपेंड कर लिया है। अब कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स हम लोग पहले पार्शियल फ्रैक्शन में पढ़ चुके हैं, वही सेम मेथड अप्लाई हो रहा होगा। यहाँ मैंने लिखा x³, लेफ्ट हैंड साइड पे x³ के साथ आ रहा है 4, राइट हैंड साइड पे x³ के साथ आ रहा है a, तो a आ गया 4। ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर को कंपेयर कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर जो है वो यहाँ पे आ रहा है -3, और राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है? b-a, b-a। तो a की वैल्यू जो है वो 4 आई थी, -4 वहां जाके प्लस हो जाएगा, -3 प्लस 4 इज +1। b आ गया हमारे पास +1। फिर x को कंपेयर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे x के साथ है 8, राइट हैंड साइड पे है c-b, c-b। 8 इज इक्वल टू c-1, -1 वहां जाके प्लस हो जाएगा, c की वैल्यू आ गई 9। और फिर एंड में हम लोग कॉन्स्टेंट्स को कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है -12, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? -c प्लस r। c की वैल्यू जो है वो है -9। -साइन एज इट इज आया, c की जगह 9 लिख दिया, -साइन वहां जाके प्लस हो जाएगा, -12 प्लस 9 इज -3, तो r आ गया -3। अब ये वैल्यूज जो हैं a b और c की, इनको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, तो क्वोशंट क्या बन जाएगा आपका? a की जगह आ गया 4x², b की जगह 1 है तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, और c की जगह है 9, और रिमाइंडर क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया -3। तो आप लोग देख सकते हो दोनों मेथड से जो है वो आंसर सेम आए।
दोनों मेथड से आंसर सेम आए। कोई मसला बेटा? बेटा दोनों मेथड आने चाहिए, तो सवाल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा बच्चों, अगर यही सवाल आपके पास सेम सवाल है, वैसे ये जो सवाल है ये आपके पास आता है 5 मार्क का, लेकिन अगर आपके पास सवाल कुछ इस तरह का है कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन नहीं मांग रहा हो, सिर्फ 1 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए रिमाइंडर मांग रहा हो, तो आप लोग इतनी लंबी वर्किंग तो नहीं करोगे, क्योंकि रिमाइंडर तो एंड में आ रहा होता है। तो आप लोग को ये तो 5 मार्क का सवाल है, अगर सिर्फ 1 मार्क का सवाल है इसमें एग्जामिनर आपसे रिमाइंडर पूछ रहा हो, तो रिमाइंडर निकालने का क्या तरीका है? आप अपने डिवाइजर को करोगे इक्वल टू जीरो, डिवाइजर को करोगे इक्वल टू जीरो, मतलब x-1 इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, और फिर इस वैल्यू को अपनी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो 4 1 का क्यूब -3 1 का स्क्वायर प्लस 8 1 -12, 4 -3 प्लस 8 -12, तो ये कितना आएगा? ये -3 आएगा। ये आ गया डायरेक्ट आपका रिमाइंडर। ठीक है, अगर ये 1 मार्क का सवाल आएगा तो आपको डायरेक्ट इस तरह सॉल्व कर लेना है। अब एक और सवाल करते हैं। अब पेपर में आपके पास ये लिखा हुआ होगा, इसका मतलब है पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स। ये क्या होगा बेटा? ये आपका डिविडेंड ही होगा। सही है। अब हम इसको x-2 से डिवाइड कर लेते हैं। हमसे क्या क्या मांगा है? रिमाइंडर और कोशेंट। पहले हम लोग करते हैं लॉन्ग डिवीजन से। क्या करते हैं बेटा लॉन्ग डिवीजन में? इसको आप अपने पहले वेरिएबल को पहले वेरिएबल से डिवाइड कर दोगे। 4x 4 डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा 4x³ ऊपर मैंने लिख दिया 4x³। अब इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर लूंगा। 4x³ इंटू एक्स इज +4x4 -8x³ प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, ये और ये तो हो गए जीरो। अब यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x² है, ये दोनों आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते, तो ये x³ एज इट इज आ जाएगा नीचे। 8x³ एज इट इज नीचे आ गया, और बाकी सबको भी नीचे लेंगे, -3x² प्लस 8x-12। आप 8x³ को x से डिवाइड करेंगे तो आएगा +8x²।
अब इन दोनों को 8x² से मल्टीप्लाई करो, तो प्लस 8x³ और 2 8 16 -16x²। प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, ये बन गया 0। -3 + 16 जो है वो +13 हो जाएगा। फिर 13x² डिवाइड बाई एक्स करेंगे तो क्या आएगा, +13x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो +13x² -26x। प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, ये 0 हो गया। 8 + 26 हो जाएगा 34x -12। फिर 34x डिवाइड बाई एक्स होता है 34। फिर x इंटू, ये हो जाएगा +34x -2 इंटू 34 इज -68। प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, ये हो गया 0। -12 + 68 हो जाएगा 56। और क्योंकि अब 56 x से डिवाइड नहीं हो सकता तो ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। और ये हो जाएगा हमारा क्वोशंट। बच्चों ये सवाल क्लियर है अब? लॉन्ग डिवीजन क्लियर है बेटा? कोई स्टेप में मसला हो तो बताओ। अच्छा, अब यही सेम, अब यही सवाल जो है मैं कंपेयरिंग से भी कर देता हूँ। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर पावर 4 है इक्वेशन में और वो लीनियर इक्वेशन से डिवाइड हो रही है, तो आंसर कौन सी इक्वेशन में आ रहा होगा? जो आंसर की इक्वेशन होगी वो कौन सी होगी अब? वेरी गुड, वो होगी क्यूबिक इक्वेशन। तो मैं क्या लिखूंगा, 4x4 -3x² +8x - 12 इज इक्वल टू x - 2 मल्टीप्लाई बाय, अब क्यूबिक का मतलब क्या हुआ, ax³ +bx² +cx +d, और फिर प्लस रिमाइंडर आपका आ गया r। अब इसको एज इट इज कॉपी कर लो भाई। तो मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू ax³ इज ax4 +bx³ +cx² +dx -2ax³ -2bx² -2cx -2d +r। अब कंपेयर कर लेते हैं। x4 को जब हम कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे 4 और राइट हैंड साइड पे a, पहला आंसर आ गया। फिर x³ को करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे x³ है ही नहीं, तो x³ क्या हो जाएगा बच्चों, x³ हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे x³ के साथ क्या है, b - 2a, b - 2a, a की वैल्यू थी 4, 2 4 जार 8, -8 वहां जाके प्लस हो जाएगा, b आ गया हमारे पास 8। फिर x² को कर लेते हैं,
एक्स स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड में -3, और राइट पे क्या है, c-2b। b की वैल्यू ले ली हमने 8, 2 8 16, 16 या माइनस हो रहा है, माना कि प्लस हो जाएगा। -3 + 16 कितना होता है बच्चों, -3 + 16 होता है +13। एक्स के साथ यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे है d-2c। 2 13 26, 26 यहाँ माइनस हो रहा है, माना कि प्लस, तो डी आ जाएगा 34। और पे कॉन्स्टेंट्स में -12 = -2d + r, ये हो जाएगा -68, वहां जाके प्लस हो जाएगा, -12 + 68 हो जाएगा 56। तो ये आपका सीधा सीधा रिमाइंडर आ गया। और क्वेश्चन क्या आ रहा होगा, ए है 4, तो 4x³ + 8x² + 13x + 34। तो यही आपका आंसर आ रहा था मेरे ख्याल से पीछे। ये बिल्कुल सेम आ रहा है। दोनों मेथड्स क्लियर है बेटा? अब एक सवाल दे रहा हूँ, आप लोग मुझे दोनों मेथड से करके दे दो। मतलब बेटा सवाल कॉपी कर लो और फिर चले जाओ आप। स्वान बेटा आप ये सवाल सॉल्व कर लो। बल्कि बेटा आप लोग भी ये सवाल कर लो, उस्मान आप भी ये सवाल करके मुझे भेज देना, और फिर मैं आप लोग के साथ इसका आंसर्स शेयर कर दूंगा, ठीक है? आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, यहीं से फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।